कैसे अचानक सीजेपी की मीटिंग ने सरकार की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, क्या वाकई में कांग्रेस और कॉकरोच साथ आ सकते हैं? कांग्रेस प्लस कॉकरोच का ये कॉकटेल सरकार को क्या वाकई में इस कदर चेता रहा है कि अब इस पर भी नजर रखी जा रही है कि कैसे भी करके इन दोनों को एक दूसरे से अलग ही रखा जाए। दोस्तों, दो बड़ी खबरें आपके लिए मैं लेकर आई, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक खबर तो जाहिर तौर पर बहुत ही टेंशन वाली हो सकती है भारत सरकार के लिए, क्योंकि सीजेपी की आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी की जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसने आज मीटिंग बुलाई है, एक इमरजेंसी मीटिंग है, क्योंकि दोस्तों सीजेपी का दावा है कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सरकार ने उनके साथ धोखा किया। जो वादा सरकार ने जिन वादों के साथ प्रदर्शन खत्म करवाया था, वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सीजेपी का दावा है, बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया सीजेपी द्वारा। उनका दावा है कि ये वादा किया गया था सरकार द्वारा कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर हटा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को सुनवाई में बाकायदा कहा भी था, हमको लिस्ट दे दीजिए, हम यहीं से सबके एफआईआर खत्म करवा देंगे, लेकिन सरकार लगातार इस मामले में मुकर रही है और इसी को लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई सीजेपी द्वारा। दोस्तों, आज यानी कि 24 अगस्त को इस पूरे मसले को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में अब तय होगा कि इस पूरे आंदोलन को क्या दोबारा से शुरू किया जाएगा। मतलब बाकायदा सारे कॉकरोचेस को सीजेपी ने अलर्ट पे डाल दिया है कि 24 अगस्त को मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद तय करेंगे आगे क्या करना है, आप सब अलर्ट पे रहिए। जाहिर तौर पर सीजेपी की तरफ से जब भी ये बात बोली जाती है तो पूरी की पूरी सरकार हिल जाती है। आप समझते हैं ये सरकार अभी तक जंतर मंतर पूरे एपिसोड से बाहर ही नहीं निकल पाई है। तो इसलिए कल हम लोग नेशनल वर्किंग कमेटी को कन्वीन कर रहे हैं। इस जो दिल्ली में फिजिकली प्रेजेंट है वो एक साथ मिलेंगे, 2 बजे का टाइम है, एंड जो दूसरे देश भर में दूसरे स्टेट्स में वो वर्चुअली ज्वाइन करेंगे और उस मीटिंग के बाद हम लोग मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे कि क्या हुआ। इसमें हम लोग जो एस्केलेटरी ऑप्शंस होंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे क्या होने चाहिए, लेकिन हम युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं होने देंगे। अब दोस्तों देखते हैं इस बैठक से क्या निकल कर आता है, लेकिन इस बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो राजनीतिक गलियारों में तैर रही थी, लेकिन अब इस खबर को ब्रेक कर दिया है वरिष्ठ पत्रकार उमा शंकर सिंह ने। तो उमा शंकर सिंह ने बहुत लंबी पारी पूर्व में एनडीटीवी के साथ खेली। उसके बाद उमा शंकर सिंह ने अब अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। उन्होंने बाकायदा अपने यूट्यूब चैनल में इस पर वीडियो भी डाली और पोस्ट भी किया है कि राहुल गांधी की प्रोग्राम छात्रों की गूंज को लेकर सिस्टम सतर्क, सीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मिलन न हो पाए, ये एक काउंटर स्ट्रैटेजी इसको लेकर बनाई जा रही है। दरअसल सिस्टम शब्द का इस्तेमाल बड़ी होशियारी से यहाँ पर उमा शंकर सिंह ने किया है। ये बात सही है दोस्तों कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज को लेकर जो भी ये पूरा कार्यक्रम है उसको लेकर शुरुआत में एक बहुत ही हल्का फुल्का एक सरकार की तरफ से कह लीजिए या बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया थी कि हाँ, राहुल गांधी ऐसे इवेंट करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से पहले प्रयागराज, उसके बाद पुणे में इतनी बड़े लेवल पर भीड़ उमड़ी, इससे अब सरकार जो है वो सतर्क हो गई है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ये दो एक हो जाएं, कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। फिलहाल सरकार चाहती है दोनों अलग ही रहें। क्यों? क्योंकि दोनों बात एक ही कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने छात्रों की गूंज के जरिए कर रहे हैं, थानों के बाहर एफआईआर के लिए धरना देकर कर रहे हैं, और सीजेपी का तो खैर अपना पूरा अभियान चल रहा है, स्कूल ठीक करो। तो अब उमा शंकर सिंह ने दावा किया है कि इस पर सरकार की सिस्टम की नजर है कि कैसे भी करके ये दो एक ना हो पाए, क्योंकि दो एक हो गए तो ये सरकार के लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा, इस बीच एक बड़ी दिलचस्प चीज भी हुई है। क्या? जिस दिन राहुल गांधी ने धरना दिया था ना साहिल लोचप की एफआईआर को लेकर, याद होगा आपको, पिछले हफ्ते, उस दिन एक न्यूज चैनल में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका बैठे हुए थे। उनसे पूछा गया कि आप समर्थन करते हैं इस धरने का, तो आशुतोष रांका ने कहा हाँ बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। एलओपी जो है वो किस मांग के लेके धरने पे बैठे हुए हैं? इसी मांग को लेकर ना कि जिस पर पैलेट गन चली उसके लिए एफआईआर दर्ज हो। तो बड़े शर्म की बात है कि एलओपी को धरना देना पड़ रहा है। बेसिकली ये वही लाइन है जो कांग्रेस पार्टी ले रही है। इस बीच आपको याद होगा शुरुआत में कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन से दूर रही, लेकिन उसके बाद जब लाठियां भांज दी गई तो फिर कांग्रेस पार्टी इसमें खुलकर आ गई। कांग्रेस सेवा दल के लोग उतर गए, वहाँ खाना वाना बांटने लगे। पवन खेड़ा को भेजा गया, पवन खेड़ा ने बोला कि हम ऑफिशियली, मुझे राहुल गांधी ने भेजा है। फिर तो राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना वगैरह दे दिया। उसके बाद आप देख ही रहे हैं, फिर संसद में राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के एपिसोड के बाद पूरा का पूरा जो तीर है, अपने राजनीतिक तीर हैं, वो अमित शाह की तरफ कूच कर दिए, और तब से लेकर अब तक अमित शाह इस पूरे मसले पर कुछ बोल नहीं पाए हैं।
तो अल्टीमेटली देखिए तरीका सबका अलग है। राहुल गांधी राजनीतिक पूरा एक एक्शन ले रहे हैं और सीजेपी एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही है। लेकिन दोस्तों अब खबरों के मुताबिक सरकार इन दोनों से सतर्क हो गई है। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम की भीड़ अब सरकार को परेशान कर रही है, सरकार इसको अब नोटिस में ले रही है, अभी हल्के में नहीं लिया जा रहा है। यही वजह है, आप देखिए जिस भी जगह राहुल गांधी की छात्रों की गूंज होती है कोई ना कोई परपंच होता है। पहले छात्रों की गूंज कार्यक्रम जिस दिन होना था उसके एक दिन पहले क्या क्या हुआ है मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। आरोप लगाए गए थे NSUI की तरफ से कि ABVP के कुछ लोग गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए और लड़कियों को धमकाया गया कि आप उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि पूरा एक रात जो है, एक रात पहले यही ड्रामा हुआ है पुणे में। उसके बाद प्रयागराज में जगह कैंसिल करने की कोशिश की गई, हालांकि बाद में वो जगह वापस से अलॉट कर दी गई। पुणे में भी यही हुआ था, उत्तराखंड में तो दूसरी जगह करना पड़ा, और कोटा में भी ऐसे आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी ने कि कोटा से जो बीजेपी के सांसद हैं ओम बिरला, वो लोगों को एक तरह से उनके समर्थक लोगों को रोक रहे हैं। तो अगर आप पैटर्न देखें तो हर छात्रों की गूंज में पिछले वाले छात्रों की गूंज से ज्यादा व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी भीड़ आई है। और ये पूरा कार्यक्रम काफी वाइब क्रिएट कर रहा है इंस्टाग्राम में, और यही इंस्टाग्राम की वाइब जो है सरकार को सीजेपी प्रोटेस्ट में परेशान कर चुकी है। तो ये कहना कि सरकार इसको लेकर सतर्क नहीं है, ये गलत होगा। सरकार इन चीज़ों को नोटिस करती है, लेकिन सरकार इस लेवल पर सोच रही है कि ये दोनों एक ना हो जाएं। तो बड़ा सवाल है कि क्या एक हो रहे हैं क्या? मतलब सीजेपी और राहुल गांधी या फिर सीजेपी और कांग्रेस पार्टी के एक होने की कोई भी संभावना है क्या? ये अपने आप में सवाल है दोस्तों, क्योंकि दोनों इस वक्त केंद्र सरकार पर फायर हैं और दोनों अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं। इधर राहुल गांधी राजनीतिक अल्टीमेटम देते हैं कि राजनीतिक तौर पर मोदी इज फिनिश्ड, अमित शाह का मजाक उड़ाते हैं कि क्या बोलता था, चाणक्य बोलता था, तड़ी पार, इस तरह की शब्द अब राहुल गांधी खुलकर बोल रहे हैं। वहीं अब सीजेपी की आज मीटिंग है, अब वो देखिए मीटिंग में क्या तय करते हैं आगे। ये बताता है कि जिस सिस्टम शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर उमा शंकर सिंह ने किया है, उस सिस्टम कुछ तो हिला है, लेकिन क्या इस लेवल पर हिला है कि कहीं दोनों एक ना हो जाएं? तो फिर ये चर्चा आई कहाँ से? क्या सरकार के पास ऐसी कोई संभावना है कि अंत में ऐसा कुछ हो सकता है? दोस्तों आप इस चर्चा के बीच आज होने वाली सीजेपी की जो नेशनल कमेटी की मीटिंग है उसको किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश होती है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों कोई भी खबर आपको पसंद आए तो उसको आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर करा करें, इससे हम अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों तक पहुँचा सकते हैं।